मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसे इंटरनेट की दुनिया का 2.0 वर्जन बताया जा रहा है। मेटा शब्द एक ग्रीक का वर्ड है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड या पार, और वर्स शब्द यूनिवर्स से लिया गया है। मेटावर्स जो कंबाइन, इसका मतलब होता है ब्रह्मांड से परे की दूसरी आभासी दुनिया जो असली दुनिया से काफ़ी अलग होगी। नमस्कार, कंक्लूजन लैंड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेटावर्स के रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से दुनिया में क्या बदलाव होंगे। मेटावर्स वर्चुअल सोशल इंगेजमेंट, इंटरटेनमेंट, नॉलेज गैदरिंग करने और साझा करने, काम और यात्रा के अनुभव और बहुत कुछ के नए और बेहतर तरीके बनाकर हमें पहले से कहीं अधिक पावर देता है। मेटावर्स वह ब्रिज है जो हमें आभासी दुनिया में ले जाता है और आभासी दुनिया की संवर्धित वास्तविकता को हमारी दुनिया में लाता है। मेटावर्स का मार्केट कैप 2028 तक अप्रॉक्स $814.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि मेटावर्स गेमिंग, VR और AI का चेहरा पूरी तरह से बदल देगा। मेटावर्स को स्थिर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह इंटरनेट के विकास का एक नया सबसेट है। टेक्स्ट बेस्ड चैटिंग से हम इमेज के माध्यम से यादें शेयर करते थे, फिर वीडियो आधारित सामाजिक जुड़ाव, और अब मेटावर्स के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। मेटावर्स इंटरनेट की दुनिया में एक अगला प्लेटफॉर्म है जो हमें असली दुनिया का अनुभव कराता है। आज हम जो कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, जैसे गेम खेलना, मिलना, काम करना, इंटरटेनमेंट करना और सामाजिक रूप से जुड़ना, मेटावर्स इसे और नेचुरल एंड विविड बनाता है। ये सब आप कर पाएंगे सिर्फ ये हेडफोन्स जैसी जो डिवाइस है, इससे ये एक 3D ग्लास डिवाइस है जो आपको ऐसी आभासी दुनिया में ले जाएगी जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाएंगे। मेटावर्स वास्तविक और आभासी दुनिया का अभिसरण है, इसलिए हम मेटावर्स को आभासी वास्तविकताओं या आभासी वातावरण के सुपरसेट के रूप में देख सकते हैं। मेटावर्स को उन साइफाई फिल्मों के अनुरूप सोचें जहां पात्र एक आभासी दुनिया में स्थानांतरित हो जाते हैं, एक अवतार के माध्यम से स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए 2009 में आई जेम्स कैमेरॉन की अवतार मूवी आपने जरूर देखी होगी, जिसमें एक स्पेशल वर्चुअल इफेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था। इसमें आप अपने जगह से हिले बिना वो सब कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। बट मेटावर्स की दुनिया में जैसे मीटिंग लेना, जिससे आप आपके और आपके सहयोगी जो आपके पार्टनर्स के अवतार वास्तविक जैसा अनुभव कर पाएंगे। इसमें ब्लॉकचेन, ML, AI, IoT, VR एंड AR जैसी टेक्नोलॉजीज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके और भी कई लाभ है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स से वर्चुअली मिल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, कैसीनोज जा सकते हैं और डिजिटल घर भी बना सकते हैं। ऐसा सिर्फ इस टेक्नोलॉजी से मुमकिन हो सकता है। हम इसे इंटरनेट का इन्फ्लुएंसर भी बता सकते हैं, मतलब इंटरनेट का विकास। जैसे जैसे इंटरनेट विकसित हो रहा है, लोगों को अपने काम और भी ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि इंटरनेट उन सब कामों को आसान बना दे रहा है। पहले हम लेटर लिख के संवाद करते थे, मतलब कम्युनिकेशन होता था, फिर हम इमेज से कम्युनिकेशन करने लगे, फिर इंटरनेट जैसे ही विकसित हुआ, फिर हम वीडियो चैट के द्वारा अपने फैमिलीज, अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो पाते थे। बट अब जो नई टेक्नोलॉजी मेटावर्स आ रही है, इससे हम डायरेक्ट उनसे मिल भी पाएंगे, वो सारे काम कर पाएंगे, और घर पे बैठे बैठे अगर वो हेडसेट जैसी चीज़, ग्लास हम अपने आँखों पर लगा कर उस दुनिया में एंटर कर पाएंगे, और इससे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित होगी। अब यहाँ पर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है। ब्लॉकचेन मेटावर्स की आधारशिला के रूप में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यदि हम मेटावर्स में एक
वर्चुअल स्पेस क्रिएट करते हैं, जैसे हम गेम्स खेलते हैं या कैसीनोज में जाते हैं या फिर हम कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर हम अपनी डेली यूज के करेंसीज का उपयोग तो नहीं कर सकते, तो हमें ऐसी डिजिटल करेंसीज चाहिए जो इस डिजिटल वर्ल्ड में वर्क कर सके। और यहाँ रोल आता है क्रिप्टो करेंसीज का। क्रिप्टो करेंसी जो एक डिजिटल मनी के रूप में यहाँ काम करता है, इससे हम लेन देन कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से पेमेंट्स कर पाएंगे, साथ ही कुछ हमें चीज़ें बाय करनी हो तो वो कर पाएंगे। अब ब्लॉकचेन इन्हीं ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करता है जो डिजिटल प्रूफ है, जैसे कि NFT नॉन फंगिबल टोकन। इनका काम होता है इन क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को फुल सिक्योरिटी के साथ स्टोर करना। मतलब इनका काम होता है कि मेटावर्स की 3D वर्ल्ड में पेमेंट्स को सिक्योरली सक्सेसफुल बनाना, कि जैसे हम कोई ट्रांजैक्शन या फिर किसी भी चीज़ को एक डायरी में नोट करते हैं तो एक रिकॉर्ड रहता है कि हमने ये चीज़ यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया, और वो सारा जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड है वो उस डायरी में लिख जाती है। तो ब्लॉकचेन एक डायरी के रूप में यहाँ पर काम करती है, जिसे हम ब्लॉकचेन मेटावर्स भी कहते हैं। ब्लॉकचेन मेटावर्स कहने का मतलब है कि ब्लॉकचेन उस कड़ी के रूप में काम करता है जो इन्हीं सब कारणों और इन्हीं सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने में सहायता करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने के साथ साथ यहाँ पर उन सब चीज़ों को मेंटेन भी करता है जो हम 3D वर्ल्ड में करते हैं या फिर हम करना चाहते हैं। जैसे हम किसी कैसीनोज में जाते हैं या फिर किसी तरह से पार्टीज करते हैं, तो इन सब का रिकॉर्ड वो रखता है, जिससे चीज़ें और भी आसानी से हम कर पाते हैं। और ये काफ़ी आसान तरीका है जो कि मेटावर्स की दुनिया में होती है। ऐसा तो नहीं है कि मेटावर्स एक ग्रेट टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यहाँ पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हमें उठाने पड़ेंगे। मेटावर्स बनाने का विचार एक ग्रेट इनोवेशन है जो कि काफ़ी सराहनीय है। लोग इसे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लोग टेक्नोलॉजीज़ को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो फेसबुक जैसी और भी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स कंपनीज के पास है, जो इनमें काफ़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इससे हमें क्या मिलेगा। हम उन सब कारणों को यहाँ पर बात करेंगे। हम अपने रियल वर्ल्ड से इससे दूर होते जाएंगे, अपने वास्तविक समस्याओं को भूलते जाएंगे और इस आभासी दुनिया का आनंद लेंगे। हम एक रियल वर्ल्ड में जीते हैं और यहाँ पर हम अपने काम, अपने मीटिंग्स, अपने दोस्तों, अपने फैमिलीज को काफ़ी टाइम देते हैं। बट यहाँ पर काम यह है कि रियल वर्ल्ड और मेटावर्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यहाँ हम एक गुलाम बनकर रह जाएंगे, क्योंकि इस जो मेटावर्स जो वर्ल्ड है इसका कंट्रोल तो फेसबुक जैसी कंपनीज के पास होगी, क्योंकि ये इसको ओन करेंगे। ये इसको मतलब एक देश में जैसे एक कंट्री में कोई गवर्नमेंट होती है जो उस कंट्री को रन करती है, उसे मेंटेन करती है, तो वहाँ उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो इस मेटावर्स की दुनिया में हमें फेसबुक जैसी कंपनीज के इशारों पर चलना होगा। मतलब मार्क ज़करबर्ग अगर चाहे तो कुछ भी हमें से करवा सकती है, या फिर हम उनके इशारों पर एक तरह से काम करेंगे। Physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear.